कैवल्यमिति। इसमें जो है बुद्धि और आत्मा की शुद्धि होने पे जीवात्मा की किस तरह से मुक्ति की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसी के बारे में इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने बताया है। सत्व शुद्धि यानी कि बुद्धि जो है, बुद्धि को सत्व कहा गया है, यानी कि सत्व पुरुषयो, सत्व और पुरुष, यानी कि सत्व का जो तात्पर्य है वह बुद्धि से लिया जाता है और पुरुषयो का जो तात्पर्य है वह आत्मा की, यानी कि बुद्धि और आत्मा की शुद्धि साम्ये। शुद्धि साम्य का तात्पर्य है कि समान रूप से शुद्धि होने पर, समान रूप से शुद्धि होने पर कैवल्यम, जो शब्द है कैवल्यम, कैवल्यम मतलब कैवल्य की प्राप्ति होती है। हाँ, कैवल्य यानी कि जीवात्मा का मोक्ष हो जाता है, कैवल्य प्राप्त हो जाता है। इति मतलब यह तीसरा पाद समाप्त होता है। यह इस सूत्र के शब्दों के अर्थ है। इसका अर्थ शब्दों के माध्यम से देखा जाए तो यह होता है कि बुद्धि और जीवात्मा की समान रूप से शुद्धि होने पर जीवात्मा का मोक्ष हो जाता है। इसमें बुद्धि भी है और जीवात्मा भी है, समान रूप से शुद्धि दोनों की होती है। पहले बुद्धि की शुद्धि होती है और बुद्धि का जो मल होता है वही जीवात्मा को ढके रहता है, वही मलिन किए रहता है। इसीलिए जो है बुद्धि के अंदर जो मल होता है उसकी शुद्धि होती है और उसकी शुद्धि होने पर उसमें बुद्धि तो अपने मूल स्वरूप में समा जाता है, परंतु जो जीवात्मा होती है उसका मोक्ष हो जाता है। इसमें जीवात्मा का मोक्ष होता है, ये ध्यान रखिएगा, बुद्धि का मोक्ष नहीं होता है। बहुत लोग इस संशय में पड़े रहते हैं कि जीवात्मा के साथ साथ जो है बुद्धि का भी मोक्ष हो जाता है। बुद्धि जो है जड़ पदार्थ है और वह सत्वरजतम गुणों से बना हुआ है और उन्हीं गुणों में पुनः जो है लीन हो जाता है। प्रकृति का मुख्य प्रयोजन जो है, बुद्धि का प्रयोजन जो है जीवात्मा को भोग की प्राप्ति करवाना या मोक्ष की प्राप्ति करवाना है। भोग और अपवर्ग, जब अपवर्ग को प्राप्त करवा देता है, बुद्धि जो है प्राप्त करवा देती है, तो वह जो है अपने मूल प्रकृति में विलीन हो जाती है। इस तरह से समझें इसको। तो इसका जो तात्पर्य बताए हैं कि बुद्धि और आत्मा की समान रूप से शुद्धि होने पे यहाँ पे जीवात्मा का मोक्ष होता है, न कि बुद्धि का मोक्ष होता है। अब बुद्धि के मोक्ष के बारे में जो लोग सोचते हैं वह जो है बुद्धि के स्तर पे ही पूरे जीवन को चलाने और संवारने का काम पूरे जिंदगी भर करते रहते हैं और बुद्धि के स्तर पे ही, बुद्धि के लिए ही सारा उनका कृत्य होता है, बुद्धि के लिए ही वह जो अपनी चेष्टा करते हैं, अन्यथा कभी जीवात्मा के लिए नहीं करते हैं। तो इसमें जो है महर्षि पतंजलि ये कह, जैसे इसको और सरल तरीके से मैं समझाऊं तो जो रज और तम के मल से रहित, रज और तम जो सब तीनों गुण हैं, दोनों गुण हैं, रज गुण और तमो गुण के मल से रहित होना
तथा बुद्धियों पुरुष की अन्यथा ख्याति मतलब पुरुष ख्याति में प्रतिष्ठित होना, सत्व बुद्धि को प्राप्त होना और उसके साथ साथ क्लेशों का दग्धबीज हो जाना, क्लेशों का दग्धबीज हो जाना ही बुद्धि की शुद्धि है। क्लेशों के दग्धबीज हो जाने पे ही बुद्धि की शुद्धि होती है। और दूसरी चीज जो है, जीवात्मा में भोग का अभाव हो जाना। जीवात्मा में क्या होता है? भोग का अभाव हो जाता है। वह भोग के तरफ से उसका वैराग्य हो जाता है। और जब भोग के तरफ से उसका वैराग्य हो जाता है तब जाकर के पुरुष की शुद्धि होती है, जीवात्मा की शुद्धि होती है। और उसके बाद जो है बुद्धि और जीवात्मा दोनों तरफ से शुद्ध हो जाती हैं। वहां से बुद्धि के ऊपर जो रजोगुण का प्रभाव होता है और तमोगुण का प्रभाव होता है, वह रजो और तमोगुण का प्रभाव क्या होता है? हट जाता है और सत्व गुण का प्रभाव हो जाता है। देखिए, ये आप मत सोचिए और इस विचार को आप न पालें कि जो है आत्मा का साक्षात्कार होने में या ईश्वर को प्राप्त करने में जो है बुद्धि नष्ट हो जाती है, वहां तक साथ देती है, मोक्ष तक लेके जाती है आत्मा को, मोक्ष प्राप्त करवा करके अपने मूल तत्व में विलीन होती है, ऐसे नहीं वापिस चली आती। उसके साथ उसके जो सत्व गुण हैं, बुद्धि का जो सत्व भाग है, बुद्धि का जो मलिन भाग तो रजो और तमो गुण के साथ ही रह जाता है। जो उसका सत्व गुण होता है वह जीवात्मा के साथ मिल करके उसके अविद्या का नाश करवाता है। अविद्या का नाश करवा करके जो है धीरे धीरे जो है उसकी बुद्धि पूरी तरह से पवित्र हो जाती है, मलिनता से मुक्त हो जाती है। और मलिनता से मुक्त होने के बाद जो है जीवात्मा को भी परमात्मा का आनंद चखवाती है। इस तरह से दोनों का जो है समान रूप से शुद्धि होती है, परंतु इसमें जो मोक्ष होता है वह केवल जीवात्मा का होता है। बुद्धि केवल अपने प्रयोजन तक जीवात्मा के साथ रहती है। जब उसका प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, मोक्ष प्राप्त करवा देती है जीवात्मा को, तो वह बुद्धि जो है अपने मूल प्रकृति में विलीन हो जाती है। सतरजतम में जो है तीनों गुणों में आकर के उसकी बुद्धि जो है विलीन हो जाती है। और एक चीज और बता दें कि आत्मा का जो स्वभाव होता है, आत्मा का स्वभाव क्या है? नित्य और शुद्ध है। आत्मा को कहा गया है ना कि आत्मा को जो स्वभाव है वह नित्य है और क्या है? शुद्ध है। उसे सत्यचित्त आनंद भी कहा जाता है। यानी कि आत्मा का जो स्वभाव होता है वह नित्य शुद्ध है, उसमें अशुद्धता नहीं है, वह नित्य शुद्ध है। किंतु क्या होता है कि जो आत्मा होती है वह बुद्धि यानी कि अविद्या आदि मलों से अशुद्ध हो जाती है। जो जीवात्मा होती है वह हर मनुष्य के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर उसके जो बुद्धि होती है वह बुद्धि के कारण, सतरजतम गुणों के कारण जो है मलिन हो जाती है, इसलिए जो है वह अशुद्ध हो जाती है। बुद्धि जो है अविद्या के कारण जो है अशुद्ध हो जाती है। और बुद्धि की शुद्धि के कारण आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं कर पाता है। अगर बुद्धि शुद्ध हो गई तो आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कर लेती है, परंतु जब तक बुद्धि जो है अशुद्ध रहती है, जब तक बुद्धि जो है मलिन रहती है, तब तक आत्मा भी अपने स्वरूप की, अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं कर पाती है। इसी स्थिति को आत्मा की अशुद्धि भी कहा जाता है। बुद्धि की अशुद्धि के कारण जो है आत्मा भी अशुद्ध अवस्था में रहती है, और इसी को आत्मा की
अशुद्धि भी कहते हैं। और आत्मा की अशुद्धि का मूल कारण क्या है? आत्मा की अशुद्धि का अगर कोई मूल कारण है तो वह है अविद्या। विद्या बताया था ना, पंच क्लेशों में विद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश। तो जो क्लेश हैं, क्लेशों में जो अविद्या ही सारे क्लेशों की मूल है। तो अविद्या के कारण ही जो है आत्मा अपने मूल, अपने शुद्ध रूप को जो है नहीं जान पाती है, नहीं प्राप्त हो पाती है। यह कब होता है? आत्मा की अशुद्धि का मूल कारण अविद्या है, परंतु इस अविद्या को कैसे नष्ट किया जाए? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो योगी होता है, जो साधक होता है, वह योगाभ्यास के द्वारा जो है इस अविद्या को क्या करता है? दग्ध बीज कर देता है। जो अविद्या का जो मूल है, अविद्या का जो कारण है, उसको दग्ध बीज कर देता है और दग्ध बीज अवस्था में पहुंचा देता है। और जब दग्ध बीज हो जाता है तो फिर वही जीवात्मा का, वहीं पे जीवात्मा का जो है मोक्षावस्था होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवात्मा मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और मोक्ष में ईश्वर के नित्य और पूर्ण आनंद का भोग करता है। जो ईश्वर का सदा से बना रहने वाला जो नित्य आनंद है, उसका पान करने लगता है। यही क्रम जो है चलता रहता है। होता क्या है कि बुद्धि को जड़ न मानने से, न जानने से बहुत बड़ी बड़ी हानियां होती हैं। फिर व्यक्ति कितना भी साधना करे, कितना भी मोक्ष के साधन पे चले, वह नहीं चल पाता है। क्योंकि जो गुण होते हैं, गुण, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये कहा है कि गुण ही गुण में वर्तते हैं। तो गुणों का खेल ही पूरा चलता है और हम समझते हैं कि ये मेरे द्वारा हो रहा है, ये मैं कर रहा हूँ, परंतु गुण अपना कार्य करते हैं। और उसके बारे में तो उन्होंने ये भी कह दिया, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में, कि जिसका आहार जैसा रहेगा वैसे उसके गुण का प्रभाव उसके शरीर पे पड़ेगा। तो जैसा आहार होता है आपका, जैसा विचार होता है आपका, वैसे ही गुणों का प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। तो कहाँ से बिगड़ता है गुणों का प्रभाव? आप उसको भी देख करके अपने जीवन को सुधार सकते हैं, जीवन को आगे ले लेके जा सकते हैं। सत रज तम, ये जो तीनों गुण हैं, इनसे जब तक जो है बुद्धि, सतरज से बुद्धि रहित नहीं होती है, इनसे बुद्धि हटती नहीं है, इनके जब तक प्रभाव में रहती है, तब तक बुद्धि और जीवात्मा दोनों जो है जीवात्मा जो है न मोक्ष को उपलब्ध हो पाती है, न बुद्धि जो है शुद्ध हो पाती है। रज और तम जो है इन दोनों को ग्रसित किए हुए हैं और वह केवल योगाभ्यास से ही संभव है। और ये जब चीज संभव हो जाता है तो जो जीवात्मा होती है, योगाभ्यास से जब इस चीज को प्राप्त कर लेता है, तो जो जीवात्मा होता है, जीवात्मा संप्रजात समाधि में पहुंच जाता है। और जब संप्रजात समाधि में पहुंच जाता है तो उसको जो है विवेक ख्याति की प्राप्त होती है। यानी कि संप्रजात समाधि की परिपक्व अवस्था को विवेक ख्याति कहते हैं। ठीक है, यानी कि उसे विवेक के प्राप्त हो जाता है। संप्रजात समाधि परिपक्व अवस्था को जब प्राप्त होती है तो योगी का जो है क्या होता है, योगी को जो है विवेक ख्याति प्राप्त होती है। और उस विवेक ख्याति से जो है योगी क्या करता है, योगी को पर वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। उस देखिए, बिना विवेक ख्याति के पर वैराग्य की प्राप्ति नहीं होती है। जिस योगी का, जिस साधक को वैराग्य की प्राप्ति नहीं हुई है, पर वैराग्य की प्राप्ति नहीं होती है, उसको वह जो है कभी भी जो है असंप्रजात समाधि में नहीं जा पाता है। असंप्रजात समाधि में वही जाता है जो पूर्ण रूप से पर वैराग्य को प्राप्त कर चुका होता है। और यहीं पे जो है आत्मा जो है अपने स्वरूप का जो है पूर्ण ज्ञान करती है। वैसे आत्मा पूर्ण ज्ञान का मतलब कि आत्मा पूर्ण रूप से ज्ञानी नहीं है,
पूर्ण ज्ञानी तो ईश्वर ही है। आत्मा अपने स्वरूप का साक्षात्कार भले करती है, परंतु जो पूर्ण अपने अपने आत्मा जो है अपने स्वरूप का जो साक्षात्कार करती है, इससे जो है ये जो अवस्था जो होती है वह जीवात्मा की मोक्ष अवस्था होती है। जीवात्मा के लिए यह कैवल्य की अवस्था होती है, परंतु जीवात्मा कभी ईश्वर के बराबर नहीं पहुंच सकती। अल्प है जीवात्मा। अगर अल्प नहीं होती तो बार बार जन्म नहीं लेती। अगर जीवात्मा मोक्ष में भी चली जाती है तो नियत समय तक मोक्ष काल में रहती है, और मोक्ष काल के समय को पूरा करके एक दिन जीवात्मा को भी लौटना पड़ता है पृथ्वी। वास्तविकता तो यही है कि अगर मुक्ति को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, तो जीवन में जो है शुद्ध ज्ञान होना चाहिए, शुद्ध कर्म होना चाहिए और शुद्ध उपासना होना चाहिए। अगर ये 3 मंत्र आपके जीवन में हैं तो फिर आपको मोक्ष की प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता। प्राचीन काल में, वैदिक काल में जो है यह 3 मार्ग पे हमारे ऋषि मुनि, राजा और पूरा वन व्यवस्था चला करती थी। ज्ञान के मार्ग पे, कर्म के मार्ग पे और उपासना के मार्ग पे। और एक चीज और बता दें कि आप एक मार्ग से परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते हो। अगर परमात्मा को प्राप्त करना है आपको, ईश्वर को प्राप्त करना है आपको, तो तीनों मार्गों के द्वारा ही परमात्मा को जाना जा सकता है। परमात्मा ईश्वर का साक्षात्कार तभी हो सकता है जब आपको शुद्ध ज्ञान हो, शुद्ध आपको कर्म पता हो कि कौन सा कर्म शुद्ध है, और शुद्ध उपासना करना जानते हो कि किस मंत्र से ईश्वर की उपासना करें, किस मंत्र से जो है ईश्वर को आह्वान करें, किस मंत्र से जो है ईश्वर की यज्ञ करें। जब ये आपको पता चलता है तब जो है आप परमात्मा का और ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं। और उसके बाद जो देखिए इसमें क्या होता है कि पूर्ण ज्ञान, जैसे कि पूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, शुद्ध ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। तो शुद्ध ज्ञान में पहला है कि प्रकृति को, ईश्वर को और जीव को, तीनों को अलग अलग जब तक आप नहीं मानते हैं तब तक जो है वास्तविक ज्ञान नहीं होता है। शुद्ध कर्म कैसा होना चाहिए कि जो निष्काम कर्म हो, सकाम जिसमें काम की इच्छा हो, काम के साथ हो, वह सकाम कर्म जो है बंधन में डालता है, निष्काम कर्म जो है मोक्ष की तरफ जाता है। तो इसको भी शुद्ध शुद्ध जानना, और शुद्ध शुद्ध उपासना कि किसकी हमें उपासना करनी चाहिए, पत्थर की पूजा करना चाहिए या परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। तो इसका भी ज्ञान हमें शुद्ध शुद्ध होना चाहिए, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है। और जब शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म व्यक्ति करने लगता है, शुद्ध ज्ञान जब करने ज्ञान की प्राप्ति में चला जाता है, तो वह जो है परमात्मा के करीब धीरे धीरे आने लगता है। और शुद्ध कर्म जब करता है तो जो कर्मों का जो विपाक है यानी कि फल है, उससे जो है उसका जो है योग बल के द्वारा अभाव हो जाता है। यानी कि योग के पस्थ पे जब वो बढ़ता है कर्म करके, तो जो कर्म होते हैं, कर्मों के जो फल होते हैं, वो दग्ध बीज भाव को प्राप्त हो जाते हैं। दग्ध बीज भाव का मतलब कि कर्म जो है, कर्मों का फल जो है वहीं पे दग्ध बीज हो जाते हैं और वह मोक्ष की तरफ चला जाता है। यह जो है जीवात्मा का मोक्ष है। और इसीलिए जो ये जो सूत्र कहा गया है कि सत्व पुरुषो शुद्धि साम्य कैवल्यमिति, यानी कि जो बुद्धि और जीवात्मा की समान रूप से शुद्धि होने पे जीवात्मा का मोक्ष हो जाता है। तो इस तरह से जीवात्मा की शुद्धि होती है, बुद्धि की और जीवात्मा की शुद्धि है। जब तक योगाभ्यास कोई भी साधक नहीं करता है, जब तक कोई भी योग नहीं करता है, तब तक जो है उसकी मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति को प्राप्त करने के लिए योगाभ्यास जरूरी है। आप बिना योगाभ्यास के चाहें कि परमात्मा को मैं प्राप्त कर लूं, तो ये चीज असंभव है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो है योगाभ्यास में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का पालन करना आवश्यक है।
इन्हीं रास्तों से आप जो है परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर पाओगे। तो ये जो है आज जो है विभूतिपात का विभूतियाँ जो थीं और विभूतियों के बाद जो है बुद्धि और जीवात्मा का ये जो सूत्र था, पृथक पृथक जान करके शुद्ध होने पे जो है समान रूप से शुद्धि होने पे जो जीवात्मा का मोक्ष है, और इसी के साथ साथ इस तीसरे पाद की भी समाप्ति है।